देखिए अपने कल क्वेश्चन चल रहा था एलजेब्रा ऑफ ए सीक्वेंस, थ्योरम चल रही थी एलजेब्रा ऑफ ए सीक्वेंस। एलजेब्रा ऑफ ए सीक्वेंस मतलब कि दो सीक्वेंस दे रखे थे कि इफ़ सीक्वेंस एक्सन इज कन्वर्जेस टू एनी रियल नंबर जाई एंड अनदर सीक्वेंस वाई एन इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू अनदर एलिमेंट नीटा। एक्सन कन्वर्ज हो रहा था जाई पे और बाई एन कन्वर्ज हो रहा था नीटा पे एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको दिखाना था कि इनका सम का जो सीक्वेंस बनेगा एक्सन प्लस बाई एन वो जाई प्लस नीटा पे कन्वर्ज होगा, डिफरेंस का इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस पे कन्वर्ज होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लिकेशन पे होगा और डिवाइडेशन इनके किस पे होगा, डिवाइडेशन पे होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो अपन कर चुके थे कि एक्स एन प्लस वाई एन किस पे कन्वर्ज होगा, जाई प्लस किस पे कन्वर्ज होगा, नीटा पे एज एन टेंडिंग टू क्या, इनफाइनाइट। ये तो अपन पहले पढ़ चुके थे। अब अपन का सेकंड वाला पार्ट चल रहा है। सेकंड वाले पार्ट में अपन को क्या शो करना है, सेकंड वाले पार्ट में शो करना है अपन को कि सेकंड पार्ट हमें यहाँ सिद्ध करना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन वाई एन इक्वल टू क्या आएगा, जाई माइनस नीटा। जहाँ पे एक्स एन किस पे कन्वर्ज हो रहा था, जाई पे, और बाई एन किस पे कन्वर्ज हो रहा है, नीटा पे कन्वर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एप्सिलॉन वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी पहले अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्स एन माइनस जाई इज ऑल्सो कन्वर्जेस, ये भी कन्वर्ज है। तो किसी अपन ने लिया था पहले, मुझे याद नहीं क्वेश्चन नंबर, ये एप्सिलॉन बाई 2, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, और ये वाई एन माइनस नीटा ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, एन नॉट। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और ये पॉइंट नंबर दोनों थे, तो इनको यूज करते हुए तो अपन यही निकाल देते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए इनका डिफरेंस निकाल लो, एक्स एन माइनस वाई एन माइनस जाई माइनस नीटा, इनका डिफरेंस निकाल दो मोड में और दिखा दो कि वो किसी एप्सिलॉन से छोटा है किसी नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए। तो यही अपन लेके चले। इसका अपन दो मोड में लिखे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अलग अलग बड़ा बराबर आता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये आएगा एक्स एन माइनस सॉरी अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे करो, दो में तोड़ लो इसको, तो ये हो जाएगा देखो एक्स एन माइनस जाई एक्स एन माइनस क्या करना है अपन को, जाई को एक साथ ले लो, फिर ये प्लस का बच रहा है ये माइनस का, तो माइनस इसको लिख सकते हैं वाई एन माइनस क्या लिख सकते हैं, नीटा। इसको आगे इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस पे वो वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये बड़ी बराबर आएगी एक्स एन माइनस जाई प्लस वाई एन माइनस नीटा मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, मॉड ऑफ एक्स वन प्लस क्या होता है, एक्स टू होता है। ये अबव से इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 और इसकी वैल्यू भी क्या थी, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। फ्रॉम अबव ऊपर से अपन के पास क्या था, एक्स एन माइनस जाई एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था, ऊपर वाले में पढ़ा है, और वाई एन माइनस जाई इज ऑलवेज एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये जुड़ के कितना हो गया एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट अपन का ये प्रूफ हो गया कि एक्स एन माइनस वाई एन माइनस ऑफ जाई माइनस नीटा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये कन्वर्जेंस की ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। दिस इंप्लाइज दैट अपन लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू क्या, जाई माइनस क्या होगा, नीटा। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसका मतलब ये कन्वर्ज हो रहा था इस पे एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो
तो अपन इसको इन द लिमिट फॉर्म इस प्रकार लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट अपन को प्रूफ करना है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन से जो बना सीक्वेंस है वो भी क्या होगा, आपके मल्टीप्लीकेशन पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, हियर वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है, हमें सिद्ध करना है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन बाई एन इक्वल टू जाई, और क्या शो करना है नीटा, जहाँ पे एक्स एन इज कन्वर्जेस टू जाई और बाई एन इज कन्वर्जेस टू नीटा ऑल्सो, ये इस पे कन्वर्ज हो रहा है। अब सिंस, अब देखो, अब इसका स्टार्ट करते हैं। सिंस एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है, और पहले थ्योरम नंबर 2.03 पढ़े थे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड। अगर ये अभिसारी है तो देन यहां से क्या निकल के आएगा, इसलिए एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम होगा। Therefore xn is bounded sequence। कौन सा सीक्वेंस होगा, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। तब परिबद्धता की परिभाषा से there exists for all n belongs to n, there exists a real number capital K belongs to R such that mod of xn less than होगा K से for all n belongs to क्या, n। जो mod of xn की वैल्यू है वो किससे छोटी आएगी, आपकी रियल नंबर किससे छोटी आएगी, K से छोटी आएगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस। लेस देन भी ले सकते हो, इक्वलिटी भी ले सकते हो। दैट इज, इसका मतलब है ये माइनस के से छोटा बराबर है एक्स एन, और प्लस के से क्या है, प्लस के से छोटा, इससे बड़ा बराबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या करेंगे, बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो उसके कन्वर्जेंस से अपन ने ये वाला देख लिया। अभी अपन को दिखाना है कि अब पुनः एप्सिलॉन डैश देयर एग्जिस्ट, पुनः कन्वर्जेंट है, एक्शन कन्वर्जेंट है, सो देयर एग्जिस्ट, सो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन, पिछले से नहीं है, अब किसी एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कोई n1 बिलोंग्स टू n। अब वो एप्सिलॉन बाई 2 नहीं लेंगे पिछले वाला, ये थर्ड पार्टी अलग से प्रूफ कर रहा है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एक तो बाउंडेड होगा, और कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1। पॉइंट नंबर 2, एंड तथा वाई एन किस पे कन्वर्ज होता है, वाई एन किस पे कन्वर्ज होता है, वाई एन कन्वर्जेस टू, वाई एन कन्वर्जेस टू नीटा। वाई एन किसको अभिसारी होता है, नीटा को अभिसारी होता है। दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाई एन इक्वल टू कितना दे रखा था अपन को, नीटा दे रखा था। सो फॉर एनी एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन, यहाँ पे हिंदी था, यहाँ पे देखो इन इंग्लिश, एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोई न्यू नंबर n2 बिलोंग्स टू n सच दैट क्या होगा, लिमिट ऑफ n, सॉरी सच दैट वाई एन माइनस नीटा
लेस देन एप्सिलॉन प्राइम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या एन नॉट। पॉइंट नंबर 3, अब यदि दोनों को एक ही में, दोनों के लिए अलग अलग नंबर ले रहे हैं, अब दोनों का अगर अपन मैक्सिमम मान लेते हैं, माना एन नॉट इक्वल टू क्या है मैक्सिमम ऑफ n1 n2, देन तब समीकरण ये अगर इन दोनों का मैक्सिमम है तो ये जो इनइक्वलिटी है आपके ये वाली इनइक्वलिटी एन नॉट के लिए सेटिस्फाई होगी, तब समीकरण 3 व 4 2 व 3 से कितना आएगा, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आएगा, देखो आप लोगों के पास कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन प्राइम और वाई एन माइनस जाई सॉरी नीटा ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन प्राइम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया आपके 4 हो गया, ठीक है। अब देखो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन बाई एन जाई पे कन्वर्जेस टू जाई इनटू नीटा, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ये कन्वर्ज करना था इस पे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ये कन्वर्ज करना है इस पे, तो मॉडुलस बेल में मॉडुलस के अंतर्गत इनका डिफरेंस निकाल दीजिए और दिखा दीजिए वो किसी एप्सिलॉन से छोटा है, यहाँ पे एप्सिलॉन प्राइम लिया है, किसी एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ पे अपन ने एन नॉट से भी इंट्रोड्यूस करवा लिया कि एन नॉट क्या है, कन्वर्जेंस से n1 n2 ढूंढे, उनका मैक्सिमम ले लिया, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा लिया है। तो अपन अभी वही डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, देखो। और अगर डिफरेंस को अपन प्रूफ कर पाते हैं किसी एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव नंबर है, छोटा नंबर है, उससे वो छोटा आ जाता है, देन अपन कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेस टू जाई इनटू नीटा, जो भी सीक्वेंस होगा वो उस पर कन्वर्ज होगा, जो डिफरेंस उनका उससे छोटा आएगा। तो अपन अब यही निकाल के चलते हैं, क्या निकाल के चलते हैं, एक्स एन माइनस बाई एन और जाई माइनस नीटा, इन दोनों का डिफरेंस ही अपन निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस निकालते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें देखो एक नीटा इंटू एक्स एन ऐड कर रहे हैं और एक नीटा इंटू एक्स एन ही क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सीक्वेंस को किस प्रकार कर रहे हैं, देखो एक्स एन माइनस बाई एन, एक एक्स एन और नीटा घटा रहे हैं और एक एक्स एन और नीटा जोड़ रहे हैं, माइनस जाई और माइनस क्या चल रहा है, नीटा। तो यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ गया, दोनों से एक्स एन कॉमन आ रहा है, वाई एन माइनस नीटा बन जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, नीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस कितना बन जाएगा, जाई बन जाएगा, ठीक है। दोनों पे मॉड अलग अलग लगा हुए, हटा दो, एक ये और एक ये, दो, तो बड़ा बराबर आएगा मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस नीटा प्लस नीटा इंटू एक्स एन माइनस जाई, दोनों पे अलग अलग आएगा वही, सिंस मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ क्या होता है x2। अब ये इक्वल होगा, दो का मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग हो जाता है, मॉड ऑफ एक्स एन मॉड ऑफ वाई एन माइनस नीटा प्लस मॉड ऑफ नीटा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जाए, ठीक है। तो अपन ने पहले ही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज ले ली थी ना ऊपर, इसीलिए मैंने इसको यूज किया था, बाकी इसके बाउंडेडनेस का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये इसलिए यूज किया था कि आगे ये वाली टर्म बनने वाली है, तो ये वाली टर्म बनने वाली है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स एन किससे छोटा है, के से छोटा बराबर है, नीटा की जगह नीटा है, ये एप्सिलॉन से छोटा बराबर है, तो नेक्स्ट टर्म अपन के क्या हो जाएगी, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट यूज कर देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल के मॉड ऑफ वाई एन माइनस नीटा और नीटा ऑफ एक्स एन माइनस जाई, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर या 1 से, ठीक है। अब 2 और 1 फोर्थ को यूज कर दो, तो ये के ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन प्राइम, नीटा ये भी किससे छोटा है, एप्सिलॉन प्राइम, फॉर ऑल किसके लिए, एन ग्रेटर देन एन नॉट। कौन सा इक्वेशन यूज किया, इक्वेशन नंबर 4,
समीकरण नंबर कौन सा है? 4 से इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया? अपन के आ रहा है एप्सिलॉन प्राइम तो कॉमन आ गया, k प्लस नीटा डॉट एप्सिलॉन क्या आ गया? प्राइम फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? n नॉट। दिस इंप्लाइज दैट अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि xn माइनस वाई एन माइनस जाई नीटा का डिफरेंस जो है किससे छोटा आ रहा है? k प्लस नीटा, ये नीटा है, n ये नीटा है, इनटू एप्सिलॉन प्राइम फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब अगर हम लें, अब हम जाई इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन इक्वल टू k प्लस मॉड ऑफ नीटा इनटू एप्सिलॉन प्राइम लें, तब यहां से एक तो एप्सिलॉन प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन प्राइम इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन k प्लस मॉड ऑफ नीटा, तथा दूसरा ये जो डिफरेंस है मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन जाई इंटू नीटा इज लेस देन, इसकी जगह अपन ने क्या ले लिया? एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? n नॉट। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन वाई एन कन्वर्जेस टू टेंडिंग टू जाई इनटू नीटा, जिसको आप लोग किस प्रकार लिखते हो? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन वाई एन इक्वल टू क्या आ गया आपके? जाई इनटू क्या आ गया? नीटा। तो इस प्रकार दो सीक्वेंस अपन को कन्वर्जेंट दे रखे थे, एक्स एन बाई एन, एक एक्स एन पे एक जाई पे कन्वर्ज हो रहा था, एक बाई पे कन्वर्ज हो रहा था। तो अपन ने क्या किया? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज की, फिर उनको एप्सिलॉन डैश वगैरह माना, और फिर उसकी सहायता से जिसको कन्वर्ज करना है, बस आपको यही ध्यान रखना है जिस पे कन्वर्ज करना होता है उसके पहले डेफिनेशन काम में लो, फिर उन्हीं का डिफरेंस निकाल दो और उनका डिफरेंस दिखा दो। इस प्रकार छोटा होता है, अगर इस प्रकार दिखा पाते हो किसी नेचुरल नंबर n नॉट, सारे नेचुरल नंबर जो n नॉट से बड़े बराबर है, तो एप्सिलॉन आपको वो देके चलेगा। आपको n नॉट ढूंढना है, तो अपन ने n नॉट ढूंढ लिया। देखो यहाँ पे पहले एप्सिलॉन प्राइम लिया था और बाद में उसको अपन क्या ले सकते हैं? एप्सिलॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या ले सकते हैं? एप्सिलॉन। तो ये कन्वर्ज हो गया। अब लास्ट वन अपन का एक और बच्चा है डिवाइडेशन का, तो डिवाइडेशन का देख लीजिए। इसमें भी अपन को देखो क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन अपॉन वाई एन इक्वल टू जाई अपॉन नीटा, वेयर नीटा नॉट इक्वल टू क्या है? 0। ये प्रूफ करना है। तो इस बार इसी का डिफरेंस निकाल देंगे अपन। तो सिंस क्या दे रखा था? सिंस एक्स एन एंड वाई एन, वे वाई एन कौन से अनुक्रम है? अभिसारी अनुक्रम है। दोनों ही कौन से सीक्वेंस दे रखे थे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम है। तब दोनों ही कौन से होंगे? दोनों ही परिबद्ध अनुक्रम होंगे। बोथ आर बाउंडेड, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड। दोनों ही परिबद्ध होंगे। बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए? परिबद्ध हो गए। परिबद्ध हो गए तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की बाउंडेडनेस की डेफिनेशन से या तो ये इसके अपर सॉरी ये जो है लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स के बीच में होगा, या मॉड ऑफ एक्स एन के से छोटा होगा, देन अपन कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट
कोई 3 नंबर स्मॉल k1, स्मॉल k2 और कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट, पहले वाला सीक्वेंस है xn, ये तो किन किन के बीच में है, k1 और k के बीच में, एंड ये दूसरा k2 yn और किसके बीच में, कैपिटल K के बीच में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाउंडेडनेस। 3-4 ले सकते थे यहाँ पे, k1 k2 यहाँ पे k3 k4 कर देते, लेकिन उसका अपन का इतना यूज नहीं होगा। ये आगे जो अपन सॉल्व करेंगे तो ये इधर वाले यूज होंगे, तो इनको अपन ने अलग अलग दिखा दिया, k1 k2 ये बाउंडेडनेस। ये अपन ने जैसे पिछले वाले में लिया था, अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ये लेस देन k1 और ये लेस देन अपन क्या लिख सकते थे, k2। तो इसका मतलब a माइनस से बड़ा बराबर हो जाता है, प्लस से छोटा बराबर, ऐसे लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला हो गया। एक अपन के पास समीकरण नंबर 4 है ही। समीकरण नंबर 4 क्या कह रहा था कि उनका डिफरेंस जो है किससे छोटा है, एप्सिलॉन किससे छोटा है, प्राइम से। वो समीकरण नंबर 4 अपन का चल रहा है, एज इट इज 3 में था, वो यहाँ पे 4 पे होगा। ठीक है, तो अब अपन यही निकाल देते हैं, ये डिफरेंस जो अपन को निकालना है, xn अपॉन बाई एन माइनस जाई अपॉन क्या निकाल देते हैं, नीटा। एलसीएम देखो कितना आ गया, तो एलसीएम आ रहा है बाई एन नीटा इंटू बाई एन, तो इधर कितना हो जाएगा, नीटा इंटू एक्सएन माइनस जाई इंटू नीटा। तो ये अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइडेशन में मोड अलग अलग हो जाता है, एक्सएन नीटा इंटू एक्सएन माइनस जाई इंटू बाई एन है, सॉरी जाई इंटू बाई एन डिवाइडेड बाई, ये अलग अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ नीटा मॉड ऑफ बाई एन। एक बार तो एक में ही लिख दो, फिर अलग अलग कर देंगे। अब देखो इसमें भी टर्मोलॉजी घटाओ, तो अपन नीटा इंटू जाई इसमें जोड़ देते हैं, नीटा इंटू जाई इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जैसा कि अपन को रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार नीटा एक्सएन नीटा इंटू जाई घटा दिया, और नीटा इंटू जाई अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसी अपन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये मॉड अलग अलग हो जाता है, नीटा इंटू मॉड क्या हो जाएगा, वाई एन हो गया। इसमें देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर यहाँ कॉमन आ रहा है नीटा, तो एक्स एन माइनस जाई हो गया, यहाँ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है आपके, माइनस का जाई कॉमन ले दें अपन तो कितना हो जाएगा, माइनस का जाई कॉमन ले दें तो ये हो जाएगा वाई एन माइनस कितना हो जाएगा, नीटा डिवाइडेड बाई, ये एच टी चल रहा है, एन वाई एन। देखो अब इसको मैं यहाँ पे इसकी जगह मॉड ऑफ बाई एन की जगह कुछ रख सकता हूँ, मॉड ऑफ बाई एन, कि बाई एन जो है मॉड ऑफ बाई एन आपके किससे बड़ा है, K2 से, यहां से पता लग रहा है ना, मॉड ऑफ बाई एन किससे बड़ा है, K2 से। सिंस मॉड ऑफ बाई एन इज ग्रेटर देन K2, देन 1 अपॉन बाई एन मॉड में किससे छोटा होगा, 1 अपॉन K2 से। तो इसकी जगह K2 कर सकते हैं, तो K2 करेंगे तो ये टर्म जो है कि टर्म के आगे वाला साइन जो है आपके क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, वहाँ वाला बाउंडेडनेस की डेफिनेशन। ये जैसे यहाँ पे अपन K1 K2 करते हैं, तो ये K हटा सकते हो आप, K हटा सकते हो, ये वाला K1 K2 ले लो दो, तो ये K माइनस K1 हो जाएगा, ये प्लस K1 हो जाएगा, ये माइनस K2 हो जाएगा, ये कितना प्लस K2 हो जाएगा। अगर ये वाला यूज कर रहे हो, कैपिटल K की जरूरत नहीं पड़ रही तो ये वाला यूज कर लो। इसका मतलब यही है, मॉड ऑफ बाई एन किससे बड़ा है, सॉरी नहीं, यही रहने दो, यही रहने दो, कैपिटल K ही रहने दो, कैपिटल K, ये माइनस इससे ही होगा, मॉड ऑफ बाई एन इज ग्रेटर देन कितना है, K2, तो ये इससे छोटा बराबर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखेंगे तो कितना आएगा, देखो लेस देन इक्वल टू, एज इट इज चल रहा है आपके नीटा
इंटू एक्स एन माइनस जाई, माइनस में जाई, माइनस में वाई एन माइनस नीटा, और ये जो टर्म है ये किससे छोटी बराबर आ जाएगी आपके K2 इंटू ये बन जाएगा कितना नीटा, इक्वल टू, अब अगेन इक्वल साइन आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग कर दो मोड़ में, तो नीटा इंटू एक्स एन माइनस जाई प्लस जाई इंटू वाई एन माइनस नीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई K2 इंटू नीटा। वही सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से लेस देन इक्वल टू होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, अब इन दोनों को अलग अलग कर दें तो ये नीटा है, तो मॉड ऑफ नीटा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जाई, मॉड ऑफ जाई मॉड ऑफ बाई एन माइनस कितना हो जाएगा नीटा, डिवाइडेड बाई K2 और नीटा। अब इक्वेशन नंबर 4 यूज कर दें पहले वाले, जिसमें इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन प्राइम से छोटी थी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन प्राइम से छोटी थी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। तो ये लेस देन साइन आ जाएगा, तो मॉड ऑफ नीटा एप्सिलॉन प्राइम मॉड ऑफ जाई एप्सिलॉन प्राइम डिवाइडेड बाई K2 इंटू नीटा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। समीकरण 4, जो अभी थर्ड पार्ट में जो समीकरण नंबर 4 था उससे ये वाला देखें, तो यहां से क्या हो गया, इसको सॉल्व करें तो ये हो गया नीटा प्लस जाई डिवाइडेड बाई K2 इंटू नीटा और मल्टीप्लाइड बाई क्या, एप्सिलॉन प्राइम फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। अब हम इसी को एप्सिलॉन ले लें, अब हम नीटा प्लस जाई K2 इंटू नीटा इक्वल टू ले एप्सिलॉन, तब क्या निकल के आएगा, तब डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा आपके कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस बाई एन जाई माइनस नीटा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू ये है ही, तो एप्सिलॉन प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, इनटू एप्सिलॉन प्राइम भी था, वेयर एप्सिलॉन प्राइम इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन अपॉन, जहां एप्सिलॉन अपॉन नीटा प्लस जाई डिवाइडेड बाई नीटा इंटू कितना है K2, ये है। इस इक्वेशन का मतलब यही है, दैट इज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन अपॉन बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी, जाई अपॉन क्या आएगी नीटा, प्रोवाइडेड नीटा नॉट इक्वल टू क्या हो 0, तो बशर्ते नीटा आपके क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो इस प्रकार अपन प्रूफ कर लिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका सम, डिफरेंस और डिवाइडेशन से जो बने सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो उनके सम पे कन्वर्ज होगा, अगर और माइनस वाला माइनस पे कन्वर्ज होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ज होगा, और डिवाइडेशन वाला डिवाइडेशन पे कन्वर्ज होगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स लें अपन, तो एग्जाम्पल्स क्या लें कि अभिसारी अनुक्रम है, पर ये जरूरी नहीं है कि उनका कि ये यहां से ये कह रहा था कि एक्स एन और बाई एन कन्वर्जेंट है, तो उनका सम से बना सीक्वेंस भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्स एन और बाई एन कन्वर्ज हो तो वो कन्वर्ज हो। तो बाई एग्जाम्पल देखें तो देखो, सम दोनों कन्वर्जेंट है तो सम से बना सीक्वेंस तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों कन्वर्ज हो तभी कन्वर्ज होगा, दोनों कन्वर्ज नहीं है तभी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल एक्स एन इक्वल टू ले लेते हैं माइनस वन की पावर एन, और वाई एन इक्वल टू ले लेते हैं माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ये दो सीक्वेंस ले लेते हैं, यानी कि ये दो सीक्वेंस ले लेते हैं। तो यहां से एक्स एन प्लस वाई एन की टर्म निकालेंगे अपन, तो
तो ये आएगा -1 प्लस -1 की पावर कितना आएगा, n+1। तो इस सीक्वेंस की अपन पहली टर्म निकालें x1/1, तो ये -1 + 1 आएगा, यानी कि 0 आएगा। x2/2 निकालें तो ये आएगा +1 और ये -1 यानी 0। x3 + y3 निकालें तो ये -1 + 1 यानी 0। दैट इज जो सीक्वेंस xn + yn है उसका रेंज सेट क्या था आपके, क्या बनेगा, x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3 ... इसमें कौन आ रहा है, केवल 0 0 0 0 0 इन्फिनिट टाइम। दिस इंप्लाइज दैट कि xn + yn किस पे कन्वर्ज हो रहा है, 0 पे, क्योंकि इसके प्रत्येक नेबरहुड में इन्फिनिट एलिमेंट होंगे। इसका मतलब है xn/n, तो दिस इंप्लाइज दैट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिट, xn + yn टेंडिंग टू 0, यानी कि xn + yn एक कौन सा अनुक्रम है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इन्फिनिट टाइम 0 0 आ रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, एक ही लिमिट पॉइंट है। जबकि whenever xn, जबकि xn = -1 की पावर n तथा yn = -1 की पावर n+1 दोनों ही अभिसारी नहीं है। पहले पढ़ चुके हैं अपन दोनों को, क्योंकि इसमें -1 -1 -1,1 यही आता है। इसमें भी देखें तो इसमें पहले प्लस बनाएगा, फिर माइनस बनाएगा, प्लस बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो ये दोनों सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है, बट इनके सम से बना हुआ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। उसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0। किस पे कन्वर्ज हो रहा है, 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। तो वही आ गया ना, 0 पे कन्वर्ट के कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो होगा ही, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सम तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होने पर भी होगा। ये कन्वर्जेंट नहीं थे, ये ऑक्सिलेटरी थे, ये भी ऑसिलेशन कर रहा था, ये भी ऑसिलेशन कर रहा था, लेकिन उनके सम से बना जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, आपके कन्वर्जेंट कर रहा है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस भी हो, डिवाइडेशन भी हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो, तो वो सीक्वेंस कोई सा हो, लेकिन उनका डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन ये हमेशा क्या करते हैं, कन्वर्जन, ये हमेशा कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन कल एग्जाम्पल्स लेंगे और कल इसकी जो कुछ थ्योरम्स है, थ्योरम्स वगैरह ही पर प्रूव करेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट उसमें करते हैं।